रानो चिड़िया की नई नई शादी होकर आई होती है। उसकी सास उससे कहती, अरे बहू, जब देखो इसी कमरे में मेकअप के आगे खड़ी रहती हो, शीशे के आगे खड़ी रहती हो, हर टाइम मेकअप करती रहती हो, कोई बात तो करो, बताओ। सारा दिन मेकअप के अलावा कुछ और भी आता है? मेरे बेटे के सारे पैसे इस मेकअप पे लगा देती हो। बेचारा इतनी मुश्किल से तो दूसरे शहर जाकर कमाता है और तुम सारे उसके पैसे। अरे माँ जी, मेकअप नहीं करूंगी तो मैं भूल जाऊंगी। पार्लर का काम बहुत पसंद है और वैसे भी जंगल के सभी पंछी मुझसे मेकअप करवाने आते हैं, इसलिए ऐसा काम करती रहती हूँ। माँ जी, बेटा, बात सुनो। तुम कितनी सुंदर हो मेरी प्यारी बच्ची। तुम ना अपनी भाभी का ना मेकअप के पास ना जाया करो, वो तो मेकअप करती। अरे माँ, भाभी को देखा है कितनी सुंदर लगती है मेकअप करके। मुझे तो मेकअप करवाना बहुत पसंद है माँ, क्या मैं भी मेकअप करवा लूँ भाभी से? भाभी तो बहुत सुंदर करती है। अरे भाभी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, ये मेकअप तो तुम पे बहुत जचता है। जंगल के सभी पंछी तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे मेकअप के सारे गुण गाते हैं। तुम कितना सुंदर मेकअप करती हो, मुझे भी बहुत शौक है। हाँ हाँ, मेकअप तो बहुत ही सुंदर बना देता है सबको। तुम भी मेकअप किया करो, वैसे भी तुम्हारी उम्र की लड़कियों को मेकअप करना चाहिए। तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तुम तो थोड़ा बहुत लगा लिया करो। अरे बहू, मेरी बेटी को ये सब कुछ पट्टियां पहनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, मेकअप के बगैर भी इतनी सुंदर है कि पूछो मत। अब मेरी बेटी को दोबारा मत कहना। अरे, मेरा नाम मैं तो तुम्हें बताना भूल गई हूँ काली कवि। मेरा रिश्ता आया है, तुम्हारी भाभी से मेकअप करवा के गई थी, रिश्ते वाले फौरन पसंद करके गए हैं। अभी जल्द ही शादी होने वाली है। तुम बताओ, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं आया? तुम तो बहुत काली हो, तुम भी थोड़ा मेकअप कर लिया करो, अपनी भाभी से करवाया करो। तुम अरे क्या हुआ बेटी, तुम्हारे कल रिश्ते वाले आ रहे हैं। तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? तुम थोड़ा सा नहा धो लो। जाओ, नदी से नहा करके आ जाओ। और वैसे भी तुम इतनी सुंदर हो, कोई पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, तुम तो सुंदर कवि हो। तुम ऐसे ही परेशान होती हो। अरे माँ जी, मेरी सहेली ने भी मेकअप करवाया है। मैं जरा सा मेकअप करवाऊंगी तो क्या हो जाएगा? आप हमेशा ऐसे कहती है। मुझे भी मेकअप करवाना है, मगर आप है क्या मानती ही नहीं है माँ जी? मुझे नहीं पता। अरे बेटा, मेकअप तो मुंह खराब करता है। तुम मेकअप का ना नाम लिया करो, मेकअप से कुछ नहीं होता, असल में तो तुम। अरे बाजी, मेकअप करवाने में कुछ नहीं होता। अगर थोड़ा सा मेकअप करवा देंगी उसका, तो देखना रिश्ते वालों के सामने बहुत चमकेगी और देखना रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। काली कवि का अब ऐसा ना करे, थोड़े सा मेकअप करवाने दे काली कवि को। अरे बहू, चुप कर जा, अपना मेकअप अपने पास रख, मेरी बेटी का नाम ना लिया करो। हर टाइम ये मेकअप की बात करती रहती हो। अब रिश्ते वाले आ रहे हैं, चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहना। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है और मेकअप करके आ मत जाना वहां पर। रिश्ता हो जाने दो। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। अगले रोज रिश्ते वाले आ जाते हैं। अरे माँ जी, ये देखे कितनी ही गंदी लड़की है। मेरे तो इस काली कलोटी से शादी नहीं करनी, मुझे काली कलोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ जी, मुझे नहीं करनी इससे शादी, चलो घर चलो, मुझे घर जाना है। ऐसे ही रिश्ता रिजेक्ट करके चले जाते। अरे बेटा, तुम मत रो। ऐसे ही ये मनहूस का हुआ था, अपनी शक्ल देखी रही थी, खुद भी तो काला कलहोटा था, लाल बाल थे। तुम फिक्र ना करो। अरे माँ जी, थोड़ा सा मेकअप लगा दे देती तो कितनी ही अच्छी हमारी काली कवि लगती। तो आप ऐसे ना किया करें, अब अगली दफा रिश्ते वाले आए तो थोड़ा मेकअप लगा दे देना। अरे बेटा, क्या हुआ? ऐसे उदास मत हो, तुम्हारी शादी भी जल्द हो जाएगी। तुम्हारी उस सहेली चमकीलों से भी अच्छा रिश्ता आएगा, तुम फिक्र ना करो। और बात सुनो, भाभी से मेकअप मत करवाना। अरे माँ जी, मैं तो इस दफा जरूर करवाऊंगी। आप ऐसे ही हमेशा मुझे डांटती रहती है, हर कोई मेकअप करता है। मैं तो जाऊंगी, भाभी से करवा कर आती हूँ। अरे माँ जी, थोड़ा सा आप भी ख्याल किया करें, अब उम्र है उसके मेकअप की।
और मेकअप नहीं करेगी तो कौन मेकअप करेगा? क्या आपकी तरह बूढ़ी होकर मेकअप करेगी? भाभी मुझे सुंदर सा तैयार कर दे, मुझे तो बहुत अच्छा मेकअप कर दे, नेल पॉलिश भी लगा देना भाभी और आई शेड भी लगा दो, मुझे सुंदर तैयार कर दो, मैं सुंदर बनना चाहती हूँ। अरे देखना देखना, तुम 2 मिनट में ऐसी चमक धमक जाओगी कि तुम्हारे रिश्ते वाले तुम्हें तो फौरन देख के ही पसंद कर लेंगे। तुम फिक्र ही ना करो, तुम तो है हुई इतनी सुंदर तो मैंने देखी ना। अरे माँ, देखो तो कितनी सुंदर है ये कवि, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। मुझे शादी करनी है तो इसी कवि से करनी है, वरना किसी से नहीं करूँगा। वाह, ये बहुत ही सुंदर है, मैंने आज तक ऐसी कवि नहीं देखी जो इतने लंबे बाल, इतनी सुंदर। चूंच तो देखो इसकी कितनी सुंदर है, आंखें देखो, इसकी शेड देखो कैसे लगाया। ऐसे ही काली कवि बहुत पसंद आती है। अरे बहन, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आई, चलो शादी के लिए अब शुरुआत करते हैं, शादी कर देते हैं, दोनों की धूमधाम से शादी करते हैं। ऐसे ही गौरी और कालू की शादी हो जाती है, दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि दोनों की शादी हो जाती है और सारे जंगल में भी ऐलान कर दिया जाता है। ऐसे ही बहू के पास आती है और माँ कहती है, अरे बहू, तुमने तो मेरे आंखें खोल दी, तुमने तो ठीक कहा था, मगर मैं ही जिद पे अड़ी थी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो गई है, तुम ना होती तो ना जाने मैं जिद पे अड़ी क्या करती। तुम मुझे माफ कर दो। अरे बाजी, आप बड़ी हैं, आप ऐसा ना कहे। वाह जी, कोई बात नहीं, आपको ख्याल आया वो भी बड़ी बात है। प्यारे बच्चों, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बाय बाय प्यारे बच्चों।